हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ शिवानी। इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट, जिसकी ये मैं एक प्लेलिस्ट बना दूँगी। इसमें आपकी सारी वीडियोस होंगी और सारे टॉपिक्स मैं कवर करूँगी। ये आपके बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स का सब्जेक्ट है। लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहले ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है आपके सेमेस्टर 2 में पढ़ेंगे आप इसको। एंड डीएससी जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अगर सब्जेक्ट चूज़ करते हैं बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स में। अगर आप फंडामेंटल ऑफ एचआरएम ये सब्जेक्ट नाम होता है, मतलब सेम टॉपिक्स होते हैं, वो सेमेस्टर 5 में पढ़ेंगे आप जेनरिक इलेक्टिव में। सो ये सारे यूजी कोर्सेज़ के लिए है। बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के अलावा जो बाकी यूजी कोर्सेज़ हैं उसमें आप सेमेस्टर 5 में पढ़ेंगे जीई सब्जेक्ट में। यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लेक्चर है आपका, जिसके अंदर आपको कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बता रखा है एचआरएम का, जिसके अंदर मीनिंग, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या इंपॉर्टेंस, ये सब इसमें हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मींस एचआरएम। इसकी डेफिनेशन है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक स्ट्रेटजी है, एक अप्रोच है जो मैनेज करती है ऑर्गेनाइजेशन का मोस्ट वैल्यूड एसेट। मोस्ट वैल्यूड एसेट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की क्या होते हैं? जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, द पीपल वर्किंग देयर, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ जो कि उसके मोस्ट वैल्यूड एसेट्स हैं, उनको मैनेज करना और एक स्ट्रैटेजिकल तरीके से। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? रिक्रूट कैसे करना है, डेवलपिंग कैसे करनी है, मोटिवेटिंग, रिटेनिंग एम्प्लॉयज़, ताकि वो अपने भी गोल्स अचीव कर सकें और ऑर्गेनाइजेशन के भी गोल्स अचीव कर सकें। आप बात कर लेते हैं नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का नेचर क्या है? सबसे पहले आता है परवेसिव। इसका मतलब होता है कि ये सारी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन, सारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये एप्लीकेबल है। मतलब हमें हर लेवल पे ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट जरूर मतलब करना पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं, सेकंड आता है एक्शन ओरिएंटेड। एक्शन ओरिएंटेड मतलब ये एक फोकस करता है पीपल्स की प्रॉब्लम्स को, इश्यूज़ को सॉल्व करने का। ये रिकॉर्ड करने का नहीं है, मतलब ये सिर्फ रिकॉर्ड नहीं करना है, इसको हमें अप्लाई करना होता है। ये एक्शन ओरिएंटेड है। इंडिविजुअल एंड गोल ग्रुप ओरिएंटेड, इसमें क्या होता है कि हम कोशिश ये करते हैं, हमारा एम ये होता है कि हम इंडिविजुअल को साथ साथ पूरी टीम को डेवलप करें, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल और साथ साथ इंडिविजुअल अपने पर्सनल गोल्स भी अचीव कर सकें। फोर्थ आता है आपका फ्यूचर ओरिएंटेड। फ्यूचर ओरिएंटेड का मतलब है हम प्रिपेयर करते हैं एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल हम बनाएंगे उनको अचीव कर सकें। ये नहीं कि वो सिर्फ प्रेजेंट के को सोच के चले, वो फ्यूचर के भी गोल्स को अचीव करने के लिए वो कैपेबल हों। फिफ्थ आता है आपका डेवलपमेंट ओरिएंटेड। ये आपकी हेल्प करता है एम्प्लॉयज़ को ग्रो करने में। किस तरीके से? डेवलपमेंट प्रोस्पेक्टिव ये होता है, एम्प्लॉयज़ ग्रो करते हैं जब उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं। और फिर सिक्स पॉइंट है आपका कॉन्टीन्यूस फंक्शन। ये एचआरएम जो है ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, मतलब कि ये एक टास्क नहीं है कि अब किया और ये कंप्लीट हो गया, ये सेकंड लेवल पे फिर होगा, फिर इसको अप्लाई करना होगा। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये कभी भी फिनिश नहीं होता। फिर आता है ऑक्सिलरी सर्विस, जो एचआर सपोर्ट जो होता है, एडवाइस अदर डिपार्टमेंट। ये जो हमारा एचआर सपोर्ट है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स जो सपोर्ट देता है, वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को भी देता है। मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो एक स्पेसिफिक सेक्टर या डिपार्टमेंट के लोगों को सर्व करता है, ये सारे सेक्टर को एडवाइस करता है। तो इसमें आता है ऑक्सिलरी सर्विस। फिर आता है कॉम्प्रिहेंसिव। इसका मतलब है कि इसमें सारे डिसीजन इन्वॉल्व होते हैं रिलेटेड टू पर्सन एट ऑल लेवल। कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है, मतलब इसमें सब चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। फिर आता है इंटरडिसिप्लिनरी। इसका मतलब है इसमें हम नॉलेज का यूज़ करते हैं फ्रॉम द साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। मतलब ये इंटरडिसिप्लिनरी है, मतलब इसमें हम हर पर्सपेक्टिव को सोचते हैं, ताकि एम्प्लॉयज़ को बेटर हम ट्रेनिंग या फिर उनको हम अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकें और उनका ह्यूमन रिसोर्स जो मैनेजमेंट है उसको कर सकें। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव। ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करने की क्या ऑब्जेक्टिव है, मतलब क्यों करना है? सबसे पहला आता है ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकें। पहला तो मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि किसी भी कंपनी जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि वो अब अचीव करने में हेल्प करता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को। तो एचआरएम जो सपोर्ट करता है कि हम ओवरऑल जो मिशन है, हमारी सक्सेस है ऑर्गेनाइजेशन की, उनको अचीव कर सकें। सेकंड आता है यूटिलाइज वर्कफोर्स एफिशिएंटली।
मतलब जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो एफिशिएंसी है उसको अच्छे से यूज़ कर सकें, मतलब उनसे मतलब जो हमारे एम्प्लॉयज़ की स्किल्स है, उनके टैलेंट है, उनको अच्छे से यूज़ कर सकें हमारे जो प्रोडक्टिविटी वर्क में। फिर आता है थर्ड आपका प्रोवाइड स्किल एंड द मोटिवेटेड एम्प्लॉय। फोकस करते हैं ताकि जो हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट करते हैं, उसका हमारा ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि हम कोशिश करते हैं कि हम एक स्किल्ड और मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ एक ऑर्गेनाइजेशन में रखें जिससे कि वो अच्छा आउटपुट दे सकें। फिर आता है कि वो फोकस करते हैं ताकि फोकस करते हैं इसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ट्रेनिंग पे, और उनको एक फेयर रिवॉर्ड्स देते हैं जो उनकी अचीवमेंट्स होती हैं। फोर्थ आता है आपका इन्हेंस जॉब सेटिस्फैक्शन एंड द सेल्फ डेवलपमेंट। जब हम मैनेज करते हैं हमारे ह्यूमन रिसोर्स को, तो हम ये इंश्योर करते हैं कि उनकी पर्सनल ग्रोथ हो और साथ साथ उनकी करियर की भी डेवलपमेंट हो। तो इससे क्या होता है कि उनको एक जॉब सेटिस्फैक्शन मिलती है कि जो हमारे एम्प्लॉयर्स हैं, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमारे डेवलपमेंट पे ध्यान दे रही है। फिफ्थ आता है आपका इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ एचआर पॉलिसीज़, ताकि हम जो हमारी जो एचआर पॉलिसीज़ हैं उनको अच्छे से इफ़ेक्टिवली हम कम्युनिकेट कर सकें। ये प्रमोट करता है क्लियर और टू वे कम्युनिकेशन विद एम्प्लॉयज़। अगर हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करेंगे तो इससे क्या होगा कि हम एम्प्लॉयज़ की भी प्रॉब्लम्स को सुन पाएंगे। तो ये टू वे कम्युनिकेशन होता है विद एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर। फिर आता है सिक्स पॉइंट आपका इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। इसमें क्या होता है, हम क्रिएट करते हैं एक सेफ, सेटिस्फैक्ट्री एंड द प्रोडक्टिव वर्क एनवायरनमेंट जिसमें एम्प्लॉय मतलब एक अपनी वर्क लाइफ एंड अपना जो उसकी पर्सनल लाइफ है उसको अच्छे से मैनेज कर पाता है, और अपनी जो वर्क लाइफ है उसकी वो क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाता है। सेवन्थ पॉइंट आता है आपका इंश्योर एथिकल एंड द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम ह्यूमन रिसोर्स को मैनेजमेंट करते हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि हम हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी टूवर्ड्स द सोसाइटी है, हमारी लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो हम सर्व कर रहे हैं थ्रू द मतलब एचआर मैनेजमेंट करके। अब आता है एचआर मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों है, मतलब क्या इम्पोर्टेंस है। हम पढ़ेंगे इंटरप्राइज जो होती है हमारी, उसके लेवल पे पहले पढ़ते हैं। तो जो हमारी इंटरप्राइज के लेवल पे है उसमें क्या होता है, ताकि हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इसलिए करते हैं ताकि हम अट्रैक्ट कर सकें और रिटेन कर सकें हमारे टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को। अगर हम उनको मैनेज नहीं करेंगे, उनको सेटिस्फैक्शन नहीं देंगे, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं कराएंगे, तो वो एक मतलब उनका जो रिटेंशन रेशो है वो बहुत कम हो जाएगा। वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना पसंद करेंगे, ना कि उसमें रहना। फिर आता है हम सपोर्ट करते हैं मतलब एचआर मैनेजमेंट के थ्रू हम सपोर्ट करते हैं वर्क फोर्स की प्लानिंग, शॉर्ट टर्म और द लॉन्ग टर्म नीड्स जो भी है उनकी। फिर आता है इन्हेंस करते हैं हम एम्प्लॉयज़ को, ताकि मतलब हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उनको डेवलपमेंट देते हैं, उनका एटीट्यूड को बिल्ड करते हैं। फिर आता है डेवलप करते हैं उनकी टीम स्पिरिट एंड द लॉयल्टी और कमिटमेंट थ्रू रिवॉर्ड्स और रिकॉग्नाइजेशन देके, उनको एक पहचान देके, उनको रिवॉर्ड देके, ताकि वो लॉयल रहें, उनमें एक टीम स्पिरिट रहे, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को और पर्सनल गोल्स को अचीव कर सके। फिर बात करते हैं इंडिविजुअल लेवल। जब एक एम्प्लॉय अपने प्रोस्पेक्टिव से सोचता है कि उसके लिए ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो हम सेकेंड पॉइंट में इसको पढ़ेंगे। जब वो टीम वर्क होगा तो मतलब कोऑपरेशन कर पाएगा एम्प्लॉयज़ एक दूसरे के साथ। जब हम टीम वर्क को वो करेंगे प्रमोट, तो इससे क्या होगा कि वो आपस में अपना कोलैबोरेशन कर पाएंगे, उनको एक करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो जो डिज़र्विंग हमारे इंडिविजुअल्स हैं। फिर आता है अनकरेज करेंगे डेडिकेटेड और कमिटेड वर्क बिहेवियर। जब हम एक इंडिविजुअल लेवल मतलब उस प्रोस्पेक्टिव से सोचते हैं कि हमारे लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो उसके लिए ये भी है कि हम उनको एक कमिटमेंट, उनको एक अनकरेज कर रहे हैं, उनको एक डेडिकेशन दे रहे हैं कि वो अपने वर्क को अच्छे से करें, इन्हेंस करें अपने वर्क को। थर्ड पार्ट आता है आपका एट द लेवल ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के लेवल पे इसकी एचआरएम की मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले जो लेबर की डिग्निटी होती है, बाय प्रोवाइडिंग मीनिंगफुल जॉब, जो उनकी डिग्निटी होती है उसको हम मेंटेन कर पाते हैं, उसको इम्प्रूव कर पाते हैं। फिर आता है जब हम हेल्प करते हैं मैचिंग जॉब विद द स्किल्स, क्वालिफिकेशन एंड द इंटरेस्ट। जब किसी जॉब को मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है कि जॉब को और जो
जॉब की जो रिक्वायरमेंट है, मतलब स्किल्स हैं, दोनों को मैच कर सके, पर्सन को और उसकी स्किल वाली जॉब के साथ उसको मैच कर सके, ताकि उसका इंटरेस्ट उसके अंदर बना रहे। फिर आता है, हम प्रमोट करते हैं मेंटल एंड द फिजिकल वेलबींग थ्रू द बेटर एनवायरनमेंट, ताकि हम बेटर वर्क एनवायरनमेंट दे सकें। उनका जो फिज़िकल और मेंटल वेलबींग है उसको भी हम प्रमोट करते हैं सोसाइटी लेवल पे। फिर आता है, इंश्योर करते हैं कि ऑप्टिमम यूज़ हो जो ह्यूमन रिसोर्स का जो टैलेंट है फॉर द सोशल बेनिफिट के लिए, उसका ऑप्टिमम यूज़ हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम यूटिलाइज़ कर पाएँ उनकी स्किल्स को, उनके टैलेंट को। एट नेशनल लेवल, अगर हम एक नेशनल लेवल पे सोचते हैं कि भाई HRM क्यों इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं कि जब हम ह्यूमन रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाएंगे तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमें हेल्प करेगा। उसके बाद ये हेल्प करेगा हमें जो हमारे नेचुरल, फिजिकल एंड हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से यूज़ करने में। फिर आता है, हम एक वर्कफोर्स बना पाएंगे जिसमें कि राइट स्किल्स होंगी, वैल्यूज़ होंगे और एटीट्यूड होगा। जब हम उनका मैनेजमेंट करेंगे, उनको ट्रेनिंग टाइमली प्रोवाइड करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, तो हम राइट स्किल्स और राइट जो वैल्यूज़ हैं वो नेशनल लेवल पे हम दे पाएंगे। अब बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ HRM। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मैं एक इसकी प्लेलिस्ट बना दूँगी, आप सेकंड वीडियो पे क्लिक करके इस टॉपिक्स को आगे पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ। और आगे की वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी कर दीजिए, और कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।